फसह के पर्व से 6 दिन पूर्व मसीह यीशु लाजरस के नगर बैथनिया आए, जहां उन्होंने उसे मरे हुओं में से जीवित किया था। वहां उनके लिए भोज का आयोजन किया गया था। मार्था भोजन परोस रही थी और मसीह यीशु के साथ भोज में सम्मिलित लोगों में लाजरस भी था। वहां मरियम ने बाल छड़ के लगभग 300 मिलीमीटर कीमती और शुद्ध सुगंध द्रव्य मसीह यीशु के चरणों पर मला और उन्हें अपने केशों से पोंछा। सारा घर इससे सुगंधित हो गया। इस पर उनका एक शिष्य कार्योतवासी यहूदा, जो उनके साथ धोखा करने पर था, कहने लगा, ये सुगंध द्रव्य गरीबों के लिए 300 दिनार में क्यों नहीं बेचा गया? ये उसने इसलिए नहीं कहा था कि वो गरीबों की चिंता करता था, परंतु इसलिए कि वो चोर था। धनराशि रखने की जिम्मेदारी उसकी थी, जिसमें से वो धन चुराया करता था। मसीह यीशु ने कहा, उसे ये करने दो, ये मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए है। गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, किंतु मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। ये मालूम होने पर कि मसीह यीशु वहां हैं, बड़ी संख्या में यहूदी न केवल मसीह यीशु को परंतु लाजरस को भी देखने आने लगे, जिसे मसीह यीशु ने मरे हुओं में से जीवित किया था। परिणाम स्वरूप प्रधान याजक लाजरस की भी हत्या की योजना करने लगे, क्योंकि लाजरस के कारण अनेक यहूदी उन्हें छोड़ मसीह यीशु में विश्वास करने लगे थे। अगले दिन पर्व में आए विशाल भीड़ ने सुना कि मसीह यीशु यरूशलेम आ रहे हैं। वे सब खजूर के वृक्षों की डालियां लेकर मसीह यीशु से मिलने निकल पड़े और ऊंचे शब्द में जय जयकार करने लगे। होशाना! धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आ रहे हैं, धन्य है इज़राइल के राजा। वहां मसीह यीशु गधे के एक बच्चे पर बैठकर, वैसा ही जैसा कि पवित्र शास्त्र का लेख है, सियोन की पुत्री, भयभीत ना हो, देखो तुम्हारा राजा गधे पर बैठा हुआ आ रहा है। उनके शिष्य उस समय तो ये नहीं समझे, किंतु जब मसीह यीशु की महिमा हुई तो उन्हें याद आया कि पवित्र शास्त्र में ये सब उन्हीं के विषय में लिखा गया था, और भीड़ ने सब कुछ वचन के अनुसार ही किया था। वे सब जिन्होंने मसीह यीशु के द्वारा लाजरस को कब्र से बाहर बुलाए जाते तथा मरे हुओं में से दोबारा जीवित किए जाते देखा था, उनकी गवाही दे रहे थे। भीड़ का उन्हें देखने के लिए आने का एक कारण ये भी था कि वे मसीह यीशु के इस अद्भुत चिन्ह के विषय में सुन चुके थे। ये सब जानकर फरीसी आपस में कहने लगे, तुमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, देखो सारा संसार उसके पीछे हो लिया है। पर्व की आराधना में सम्मिलित होने आए लोगों में कुछ यूनानी भी थे। उन्होंने गलील प्रदेश के बैतसैदावासी फिलिपोस से विनती की, श्रीमान, हम मसीह यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपोस ने आंद्रियास को यह सूचना दी और उन दोनों ने जाकर मसीह यीशु को। यह सुनकर मसीह यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य के पुत्र के महिमित होने का समय आ गया है। मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, जब तक बीज भूमि में पड़कर मर ना जाए, अकेला ही रहता है, परंतु यदि वो मर जाए तो बहुत फलता है। जो अपने जीवन से प्रेम रखता है उसे खो देता है, परंतु जो इस संसार में अपने जीवन से प्रेम नहीं रखता उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखेगा। यदि कोई मेरी सेवा करता है वो मेरे पीछे चले। मेरा सेवक वही होगा जहां मैं हूं। जो मेरी सेवा करता है उसका पिता परमेश्वर आदर करेंगे। इस समय मेरी आत्मा व्याकुल है, मैं क्या कहूं? पिता, मुझे इस स्थिति से बचा लीजिए, किंतु इसी कारण से तो मैं यहां तक आया हूं। पिता, अपने नाम को महिमित कीजिए। इस पर स्वर्ग से निकलकर यह आवाज सुनाई दी, मैंने तुम्हें महिमित किया है और दोबारा महिमित करूंगा। भीड़ ने जब ये सुना तो कुछ ने कहा, देखो बादल गरजा। अन्य कुछ ने कहा, किसी स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा है। इस पर मसीह यीशु ने उनसे कहा, ये आवाज मेरे नहीं तुम्हारे लिए है। इस संसार के न्याय का समय आ गया है और अब इस संसार के हाकिम को निकाल दिया जाएगा। जब मैं पृथ्वी से ऊंचे पर उठाया जाऊंगा तो सब लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा। इसके द्वारा मसीह यीशु ने यह संकेत दिया
कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। भीड़ ने उनसे प्रश्न किया, हमने व्यवस्था में से सुना है कि मसीह का अस्तित्व सर्वदा रहेगा। आप ये कैसे कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र का ऊंचे पर उठाया जाना जरूरी है? कौन है ये मनुष्य का पुत्र? तब मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ज्योति तुम्हारे मध्य कुछ ही समय तक है। जब तक ज्योति है चलते रहो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, क्योंकि जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किस ओर जा रहा है। जब तक तुम्हारे पास ज्योति है, ज्योति में विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान बन सको। ये कहकर मसीह यीशु वहां से चले गए और उनसे छिपे रहे।